हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2 की है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ला सकूं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अब 2 ग्रुप्स हो चुके होते हैं और उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई चल रही होती है। एक ग्रुप जो होता है वो किनान को बचाने के लिए लगा होता है और दूसरा ग्रुप जो होता है वो किनान को मारने पे उतारू था, क्योंकि किनान ने अब सिख लीडर के ही बेटे ओयांग जुन को घायल कर दिया था, जिसकी वजह से सभी को लग रहा होता है कि किनान ने सिख लीडर के बेटे को मार डाला है। और सिख लीडर की नजरों में अपने आप को चहीता बनने के लिए वे लोग यहाँ पे उसी का बदला ले रहे होते हैं। साथ ही यहाँ ज़ाओलिंग सेक्ट के सभी एल्डर्स जो होते हैं वो एक तरह की खास सीक्रेट बुक के पीछे लगे पड़े होते हैं, जो कि किलिंग द एम्परर बुक होती है। और उस बुक में लिखे गए स्किल्स को यहाँ पे किनान ने कम लेवल पे होने के बावजूद भी उसे आजमा लिया होता है। इसके वजह से अब उसकी बॉडी को थंडर टर्बुलेंस सहना होता है, और अगर वो ये थंडर टर्बुलेंस सह लेता है तो उसके अंदर एक असीम शक्ति आ जाएगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो मारा जाएगा। साथ ही किनान के मरने से उसने वो सीक्रेट बुक कहाँ पे छुपाया है ये सभी को पता चल जाएगा, जिसके पीछे सभी पड़े हैं। अब इसी फाइटिंग सीन से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ाओलिंग सेक्ट के वो 4 मेजर एल्डर्स जो होते हैं वो उसी पनिशमेंट हॉल के मास्टर के साथ मिल करके किनान पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वो बुढ़िया अटैक करती है, जो कि अपनी स्पिरिचुअल ईवल पावर से किनान पे अटैक करती है। लेकिन यहाँ किनान को बचाने के लिए बीच में म्याओ म्याओ आ जाती है, जो कि उस ईवल स्पिरिट्स को अपने मर्तबान में कैद कर लेती है। जबरदस्ती फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन दोनों ग्रुप के एक लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। और जब किनान को मारने के लिए एक मोटा एल्डर अपने पावरफुल फॉर्मेशन को अपीयर करता है तो इसका सामना करने के लिए रॉन आ जाता है। इसके बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पनिशमेंट हॉल का जो मास्टर होता है वो लाइफ एंड डेथ के लॉर्ड पैलेस से फाइट कर रहा होता है। अब उस मोटे एल्डर को तो रॉन ने यहाँ पछाड़ दिया था, लेकिन अब उसका सामना करने के लिए सेक्ट की 2 एल्डर्स आ जाती हैं, जिनसे यहाँ रॉन फ्लर्ट करने लगता है कि तुम 2 देवियों की इतनी क्या मजाल कि तुम मेरे हैंडसमनेस के सामने टिक पाओगी, और चलो इस बात पे शर्त लगाते हैं कि अगर तुम दोनों हार गई तो तुम दोनों को मेरे साथ मेरे सेक्ट में चल के रहना होगा। अब रॉन की इस बदतमीजी पे वो दोनों एल्डर्स चिढ़ जाती हैं और दोनों एक साथ ही रॉन पे यहाँ हमला करती हैं, जिनके अटैक को तो वो डॉज कर लेता है, लेकिन वो मोटा एल्डर फिर से उठ खड़ा होता है और रॉन पे अटैक करने लगता है, और फिर वहाँ तीनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। अब आगे जो किनान का दोस्त यहाँ यांग होता है उसका सामना मोफिंग से होता है। मोफिंग बहुत बड़ा चमचा होता है और उसी ओयांग का, जो कि किनान के सेक्ट में आने के शुरुआत से ही उससे उसकी अकड़ के लिए बदला लेना चाहता था। और उसने जब ये देखा कि किनान तो यहाँ पे मरने की कगार पे पहुंच चुका है तो क्यों ना इसी होड़ में अपना बदला ले लिया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ किनान पे अटैक कर पाता, उसे बचाने के लिए यांग बीच में आ जाता है। आगे यांग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें तो अपने आप के ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम अपने आप को ज़ाओलिंग सेक्ट का एक मेंबर कहते हो और यहाँ पे इसी सेक्ट को डुबाने वाले गद्दारों के साथ मिले हुए हो। जिस पे मोफिंग उसे कहता है कि कौन इस पूरे ज़ाओलिंग सेक्ट पे कब्जा करेगा ये इस बात पे निर्भर है कि कौन यहाँ पे जिंदा बचता है। जो यहाँ इस फाइट में जिंदा रह पाएगा उसी का कब्जा इस पूरे ज़ाओलिंग सेक्ट पे होगा। कि तभी वहाँ पे ज़ैंग पे पीछे से अटैक करने के लिए वही टिप्टी पैलेस का मास्टर ज़ाओ आ जाता है। अब इस मास्टर ज़ाओ के भी किनान से बहुत ही पुरानी दुश्मनी होती है, और वो भी किनान से बदला लेने के लिए बहती गंगा में हाथ धोने आ चुका था। यहाँ पे उस मास्टर ज़ाओ को किनान के साथ साथ यांग से भी प्रॉब्लम होती है, और इन दोनों के ही अकड़ को ठीक करने के लिए वो इस फाइट में भी कूद पड़ा था। आगे यांग कहता है कि ये सेक्ट तो गद्दारों से भरा हुआ है, लेकिन आज मैं तुम सभी का सफाया कर दूंगा और ये बता दूंगा कि ज़ाओलिंग सेक्ट में आखिर किसका कब्जा होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं कि तभी इनकी फाइट में वो मूविंग में कूद पड़ता है। अब ये फाइट धीरे धीरे काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। आगे जो वो ओल्ड लेडी होती है यहाँ म्याओ म्याओ लगातार उस पे अटैक्स करते ही जा रही थी, जिस पे अब वो बुढ़िया उसे ये लालच देती है कि अगर तुम किनान को पकड़वाने के लिए हमारा साथ देती हो तो ये पूरा ज़ाओलिंग सेक्ट तुम्हारा होगा, और इसमें जो अब तक की इतने सारे खजाने छुपे हुए हैं वो सारे के सारे ट्रेजर्स पे सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार होगा। तुम जो चाहो उस ट्रेजर का अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकती हो। जिस पे म्याओ म्याओ उसे कहती है कि बुढ़िया अपनी बकबक यहाँ पे बंद कर, और जिन ट्रेजर्स की तू बात कर रही है मेरे सामने उसकी कुछ औकात नहीं है।
कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस पनिशमेंट हॉल के मास्टर ने लॉर्ड पैलेस को हरा दिया होता है। अब किनान पे अटैक करने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ किनान को बचाने के लिए शांग लाओ आ चुका था। अब उसे देख करके ये पनिशमेंट हॉल का मास्टर तो चौंक जाता है, क्योंकि शांग लाओ तो कैद में था, लेकिन किनान ने पहले ही शांग लाओ को छुड़वा दिया था और हाफ एन आवर वो पहले ही अपनी इंजरी से रिकवर कर चुके हैं। इसीलिए वो इस फाइट में कूद पड़ते हैं ताकि वो किनान की मदद कर सके। आगे शांग लाओ उस मास्टर से कहता है कि तुम मेरे शागिर्द थे और तुम्हें मैंने सब कुछ सिखाया। तो देखते हैं कि कौन यहाँ पे टीचर है और कौन यहाँ स्टूडेंट है। मेरा स्टूडेंट मेरे सिखाए गए पैंतरे को आज मुझ पे कैसे इस्तेमाल करता है। आगे उस पनिशमेंट हॉल मास्टर की बॉडी आग की तरह तपने लगती है और वो शांग लाओ पे अटैक करता है, लेकिन उसका ये अटैक शांग लाओ का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और वो पीछे खसक जाता है। कि तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ किनान की दोस्त यूना पे अटैक करने के लिए उस ओयांग के दो और बड़े चमचे, जिनका नाम ली चांगकुन और मिंग होता है, वो उसके पीछे आगे बढ़ते हैं। कि तभी सबसे सरप्राइजिंग सीन हमें तब देखने को मिलता है कि किनान पे पीछे से अटैक करने के लिए वो ओयांग जुन भी खड़ा हो जाता है, जो कि सिर्फ घायल हुआ था और अब तक ये मरा नहीं था। अब इससे पहले कि वो धोखे से किनान पे पीछे से अटैक कर पाता, यहाँ उसे बचाने के लिए शी आ जाती है और किनान पे होने वाले अटैक को वो अपने ऊपर ले लेती है, जिससे यहाँ शी हर्ट हो जाती है और शी को हर्ट होता देख किनान पूरी तरह से टूट जाता है। शी को इस तरह से देख करके वो पहली बार अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहा होता है। वो उसके अंदर इतना पेन होता है कि वो जोर से चिल्लाता है और जिस भाले से उस ओयांग ने शी पे अटैक किया होता है, उसी वेपन से ही किनान उस ओयांग पे जबरदस्त सा अटैक करता है। वो वेपन सीधा उसके सीने में जा लगता है और उसके समेत वो ज़ुआनलिंग सेक्ट की दीवार पे जा टंगता है और ऑन द स्पॉट ही यहाँ अब की बार सच में उसकी मौत हो जाती है। कि तभी उसी वक्त किनान पे एक और कड़कती हुई थंडर टर्बुलेंस की बिजली गिरती है। को किनान को ही सहना होगा, इसीलिए वो शी को उसके भाई की तरफ फेंक देता है। आगे इस बार वाला जो थंडर टर्बुलेंस होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है और जैसा कि शांग लाओ ने उसे वार्निंग दी थी कि किनान को अपनी बॉडी के अंदर इस तरह की इंटेंस एनर्जी को पैदा करना होगा, जिससे वो अपने अंदर ही एक इनर इक्लिप्सर का निर्माण करेगा, भी वो इस थंडर टर्बुलेंस की थंडर को सह पाएगा। अब यहाँ किनान पे लगातार और बहुत बड़े बड़े से बिजली के झटके गिर रहे होते हैं, जिन्हें किनान काफी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। आगे म्याओ म्याओ भी उसकी बॉडी को सपोर्ट कर रही होती है। कि तभी हम देखते हैं कि किनान एक जोरदार पेन से वहां पे चिल्लाता है, इसकी वजह से अब उसके अंदर के इनर रिल्म में हम देखते हैं कि वो जो इक्लिप्सर था वो बनना शुरू हो चुका था और उस इक्लिप्सर पिल के बनते ही यहाँ किनान के ऊपर जो गिरने वाले ठंडा टर्बुलेंस होते हैं वो बंद हो जाते हैं और किनान यहाँ पूरी तरीके से हर्ट होकर नीचे गिरता है। यहाँ पे रॉन उसे संभालता है, लेकिन अब इनकी मुसीबत और 4 गुनी ज्यादा बढ़नी थी। जैसे ही वहाँ पे किनान को लगता है कि अब ये थंडर टर्बुलेंस खत्म हो चुका है और इन सभी को यहाँ से इसी वक्त निकलना होगा, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री उसी ओयांग के फादर की होती है, जो कि आते ही सीधा अपने बेटे की लाश को ही घूरने लगते हैं। यहाँ पे पनिशमेंट हॉल का मास्टर जो होता है सारी आप बीती उस ओयांग के फादर को बता देता है कि इसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ये किनान ही है। यहाँ पे हम सभी ने मिल करके यंग मास्टर ओयांग को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी मारे गए। अब यही ओयांग के फादर, जो कि ज़ुआनलिंग सेक्ट के जबरदस्ती के बने हुए लीडर हैं, उसने अपनी बेटी की लाश को देखते ही वहाँ सबके सामने ये दहाड़ मारा होता है कि आज तो यहाँ से कोई भी बच के जिंदा नहीं जा पाएगा। जब मेरा बेटा ही मारा गया तो सबकी कब्रें आज यहीं पे बनेंगी। वो अपने बेटे की ये हालत देख करके पागल सा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है और अपने वो 4 मेजर सेक्ट्स के एल्डर को ये ऑर्डर देता है कि आज इन सभी को यहीं मार डालो। जो 3 मेजर सेक्ट्स के एल्डर होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और फिर यहाँ ओयांग के फादर और उन सभी एल्डर की पावर से एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट होता है। ये फॉर्मेशन इतना बड़ा होता है कि पूरे ज़ुआनलिंग सेक्ट को कवर कर लेता है। अब आगे इस फॉर्मेशन के बारे में हमें बताया जाता है कि ये एक लॉस्ट 9 इवल सोल की रिफाइनिंग फॉर्मेशन है और वो इस फॉर्मेशन का यूज करेगा इन सभी की ही इवल एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए। अब आगे वो ओयांग जुन का फादर क्या करता है, इससे पहले कि हम देख पाते, इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश कर दिया जाता है, जो कि हमें काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी से भर देता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सो गाइज, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट से अमेजिंग एपिसोड पे।
लेकिन उससे पहले एक बात और है कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक किए बगैर ना जाएं। आपका एक लाइक यकीन माने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है।